अब हम चलते हैं यहाँ, इस स्लाइड में आप शायद इस महिला को देख पा रहे हैं। सर यशपाल जी, अगर आप देखें तो शायद ये पोस्चर अमूमन सभी का है इस आयु में। हाँ, आगे करेक्ट, वैसे ही है। राउंडेड, हाँ जी, राउंडेड शोल्डर्स हैं, ये व्याकुल चेहरा है, और शक्ल देख के तो ये पक्का लग रहा है कि गुस्से में है। सही बात है। सो यहाँ मैं वापस से वो एक स्पॉटलाइट ले लेता हूँ। ये जो मसल आप देख रहे हैं, चेहरे की ये वाली मसल, अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो मैं बता दूं, इस हड्डी से हाँ इस हड्डी के बीच में एक पर्दा है, एक शटर है ऐसा। इस मसल का नाम है मैसेटर। ये मसल है गुस्से की, इसका भाव है गुस्सा। अब फेस इज एन एवेन्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ये द्वार है आपके मन का, ये प्रतिबिंब है। तो आप जब रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं अपने मन के भाव तो चेहरे से करते हैं, और अगर आप नहीं भी करना चाहते तो चेहरा बता देगा कुछ समय बाद कि आपका मेजॉरिटेरियन बिहेवियर क्या है, आपका बेसिक एक्टिविटी क्या चल रही है अभी लाइफ में, वो चेहरे पे दिखती है। और वो इसलिए दिख पाती है क्योंकि ये मसल जो है वो टाइट है, रिलैक्स्ड है, ओवरवर्कड है, एग्जॉस्टेड है। वो बताएगी कि चेहरे का भाव कैसा है। जिसके लिए एक पुरानी हिंदी लाइन है, जो हम अक्सर यूज कर लेते हैं एक मुहावरे के तरह के, रोते क्यों हो, कोई कहता है शक्ल ही ऐसी है। तो वो जो स्टेटमेंट है उसके पीछे की कहानी ये है कि वो शक्ल ऐसी बनी क्योंकि वो हर समय या तो वो रो ही रहा था या उसके मन का भाव वैसा था। सो ये मसल को अगर हम फेस योगा करके या स्वयं मसाज करके या हैबिट बना के कि मैं जिस भी विचार में हूं उस विचार में इस मसल को स्वस्थ रखूं, खिला हुआ रखूं, खींचा हुआ रखूं, उठा हुआ रखूं, तो उससे मन के भाव बदलेंगे। अगेन अ रिसर्च, यहाँ पे हमने सेंसर्स लगा के जब जब पेशेंट से हजारों स्माइलिंग करवाए, लाफ्टर थेरेपी की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ स्माइलिंग करवाई, उन उन पेशेंट्स के ब्रेन का डोपामिन सिक्रीशन ज्यादा हुआ। और ये वो पेशेंट्स थे जो पार्किंसनिज्म के शिकार थे। तो पार्किंसनिज्म डिजीज के अंदर सबसे पहली जो सिम्टम हम देखते हैं वो ट्रेमर्स है, और सेकंड सिम्टम जो हम देखते हैं वो है प्लास्टिक फेस। फेस के भाव खत्म हो जाते हैं, व्यक्त नहीं कर पाता, वो इंसान ऐसे फ्लैसिड बैठता है, भावहीन। और जब हमने उनसे एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज करवाई तो वो भाव आए, क्योंकि ब्रेन में वो केमिकल रिलीज हुआ। तो यहां वो इंटरप्ले है, खुश रहें तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहना है तो शरीर के वो भाव रखें जो स्वस्थता में होते हैं, जो खुशी में होते हैं। अगेन देयर अ लॉन्ग लिस्ट जिसमें मैं कह सकता हूं कि बहुत सारी ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो हम देख सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं, और खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या मेरी स्पाइन टेढ़ी हो रही है, क्या मैं एक ही कूल्हे का इस्तेमाल करके बैठता हूँ, क्या मैं चेयर पे ऐसे होके बैठता हूँ या मैं ऐसे होके। अक्सर आपकी एज ग्रुप के अंदर एक और वैलिड पॉइंट, टीवी देखने का पोस्चर। क्योंकि आज की डेट में सबसे बेस्ट फ्रेंड तो आपका या तो फोन है या तो टीवी है, क्योंकि गार्डन में जाना काफी कम हो चुका है, स्पेशली पोस्ट कोविड। तो ये जो पुअर पोस्चर ने बैलेंस अफेक्ट किया है, उसके अंदर सबसे बड़ा रोल इसका आता है, इस हंच का, जो फिर एक आदत बन जाती है जिसके बाद अब मन नहीं कर रहा सीधा होने का, थकान लग रही है, सांस आ नहीं रही है, तो धीरे 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 इंसान अब सिर्फ थकता रहता है। यही ऐसे पोस्चर का इंसान स्वस्थ लगेगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। हम बहुत रेगुलरली मनी मैटर्स, हेल्थ और एंटरटेनमेंट पर सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस रिलीज करते हैं। यदि आप हमारे नए वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।